यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्थायी सदस्यता को लेकर भारत के शपथ ग्रहण में चीन ने डाला रोरा, बीच में ही कर दिया वीटो। लेकिन चीन को उसका ही वीटो उल्टा पड़ गया, अपनी खुद की चाल में ही फंस गया। भारत ने जो किया उससे तिलमिला उठा चीन। नियमों को बदलते ही अमेरिका रूस ने उल्टा चीन पर ही जड़ दिया वीटो। जी हां, इस वक्त यूनाइटेड नेशन में भारी उथल पुथल को लेकर के खबर सामने आ चुकी है। भारत ने जब से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कदम रखा है, उसके बाद से दुनिया के कई देशों के हाल यह बन चुके हैं कि वह बुरी तरह से तिलमिला चुके हैं। और इन सब में सबसे आगे और अहम देश है चीन, क्योंकि चीन के पास पहले से यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर थी और वीटो पावर का इस्तेमाल करके ही चीन हर बार भारत को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में घुसने से रोक रहा था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद अब चीन की हालत उल्टा खराब हो रही है। बता दें कि चीन ने एक बार फिर से अपनी हरकत दिखाते हुए भारत के यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता को लेकर हुए शपथ ग्रहण समारोह के बीच में ही भारत पर वीटो कर दिया। यानी कि चीन चाह रहा था कि भारत अपनी शपथ ग्रहण और साथ ही साथ स्थायी सदस्यता न ग्रहण कर सके। लेकिन इसके बाद चीन के साथ जो हुआ है, उसके बाद चीन बुरी तरह से तिलमिला चुका है। भारत ने चीन के साथ जो चाल थी चीन की, उसे उल्टा करके चीन पर ही बुरी तरह से पटक मारा है। और इसके बाद नियमों के बदलने के साथ ही अमेरिका रूस ने चीन के साथ जो किया है, उसके बाद अब उल्टा चीन पर ही वीटो का इस्तेमाल हो चुका है। और अब चीन एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन से बाहर का रास्ता नापने की तैयारी कर चुका है। बता दें कि आज से कई साल पहले चीन ने जब सदस्यता ग्रहण की थी, उस वक्त भारत को ऑफर किया गया था, लेकिन तब भारत ने यूनाइटेड नेशन में सदस्यता नहीं ली थी। लेकिन अब भारत ने उसी समय का उपयोग करते हुए और आर्टिकल का उपयोग करते हुए इस बात को साबित कर दिया है कि चीन से पहले भारत इसमें एलिजिबल है। और इसके साथ ही साथ नियमों के बदलाव के साथ अमेरिका रूस ने भारी एक्शन चीन पर जड़ दिए हैं। इसके साथ ही चीन नहीं बल्कि चीन के साथ और चीन को सपोर्ट करने वाले लगभग 12 देशों पर भारत ने अपनी सदस्यता साबित होने के साथ ही प्रतिबंध यूनाइटेड नेशन की तरफ से लगा दिए हैं। अब इस सदस्यता के सातल होने के साथ ही इस वीटो का और साथ ही साथ चीन के ऊपर लगाए गए और साथ ही इन 12 देशों पर प्रतिबंधों का क्या मतलब है? आखिर भारत के प्रतिबंध लगाने से क्या सिर्फ इसका इम्पैक्ट भारत पर ही या फिर भारत की तरफ से ही इन देशों पर पड़ेगा, या फिर बाकी देशों का भी अब चीन और दुनिया के इन 12 देशों से रिलेशनशिप और साथ ही व्यापार पर भारी रोक लगने वाली है? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही अब इसको लेकर के जो खबर सामने आई है, वह भी आप सुन करके बेहद आश्चर्यचकित होने वाले हैं, क्योंकि भारत ने जो कदम उठाया है, उसके बाद चीन बुरी तरह से तिलमिला उठा है। तिल मिलाते हुए चीन ने जो कहा है, उसे सुनकर भी आप दंग रह जाएंगे कि चीन भारत को लेकर के कैसी सोच रखता है। भले ही चीन भारत का पड़ोसी है और कई बार अपने रिश्तों को सुधारने की बात हाल में ही कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब चीन क्या करने जा रहा है, वह आपको जरूर सुनना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। और हाँ, इससे हमारा हौसला भी ज़रूर बढ़ता है और साथ ही यह भी साबित होता है और समझ आता है कि आप अपने देश को लेकर के, साथ ही भारत की बेटो पावर को लेकर के कितना डेडिकेटेड है। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिए, क्योंकि अभी कई सारी कमेंट ऐसी भी आने वाली है जिसे इस बात को गलत ठहराया जाएगा और यहाँ कहा जाएगा कि भारत को वेटो पावर कभी भी नहीं मिल पाएगी। तो बता दें कि ऐसी कमेंट पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से कई सारे लोग वीडियो देखते हैं, वह लोग भी करते हैं। हालांकि सभी ऐसे नहीं है, लेकिन करने वालों की संख्या भी कम नहीं है। इसलिए हमें अपनी यूनिटी दिखाते हुए अपनी ताकत को जरूर दिखाना होगा। इसलिए जय हिंद जय भारत का कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत के कदम पड़ते ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक बार भारत के लिए जोरदार से फिर गूंज चुकी है। जैसे ही भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्थायी सदस्य के रूप में अपना कदम रखा है, उसके साथ ही दुनिया भर के तमाम देश भारत के सपोर्ट में उतर चुके हैं। और इन देशों की संख्या जो पहले 179 थी, वह अब 179 से बढ़कर के 185 तक पहुंच चुकी है। लगभग 185 देशों ने भारत का समर्थन कर दिया है। 193 से 185 देशों में महज 8 देश ऐसे हैं जो अब भी भारत का समर्थन नहीं किए हैं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि उन देशों में कट्टरता किस हद तक है कि जब भारत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का स्थायी सदस्य बन रहा है, साथ ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत को अध्यक्षता भी मिलने वाली है। ऐसे में उन देशों की कट्टरता आप समझ सकते हैं। इसके बावजूद उन्होंने भारत को सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिन देशों का सपोर्ट जितने देशों का चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा देशों का सपोर्ट भारत को मिल चुका है।
लेकिन चीन ने एक बार फिर से अपनी वही हरकत दिखाई। भारत के इस शपथ ग्रहण समारोह को खराब करने के लिए, साथ ही भारत को वीटो सदस्य बनने के लिए रोकने के लिए चीन ने एक बार फिर से अपने वीटो का इस्तेमाल किया। लेकिन इस बार चीन का दांव खुद चीन पर ही भारी पड़ चुका है। ऐसा उल्टा पड़ा है चीन का दांव कि चीन को न अब निगले जा रहा है और न ही उगले जा रहा है, और चीन इसलिए भड़काऊ पे भड़काऊ बयानबाजी दे रहा है। बता दें कि भारत ने उल्टा चीन पर ही हमला कर दिया है। भारत यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता ग्रहण करते ही चीन के ऊपर ऐसे सैंक्शन लगाए हैं जिसके बाद अब चीन दुनिया के कई देशों को अपने जो इक्विपमेंट थे, जो अब तक चीन के सॉफ्टवेयर थे और जहां तक कि चीन की गाड़ियां थीं, वह भी अब चीन दुनिया के कई देशों में नहीं बेच पाएगा। जी हां, आपको बता दें कि चीन के स्पाई कैमरा से लेकर के वाईफाई से कनेक्ट होने वाली डिवाइसेस, साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर है और साथ ही साथ इसके साथ ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में चीन पर प्रतिबंध जर दिए हैं। और इन पर प्रतिबंध जरने के साथ ही अमेरिका ने अपने यहां से तुरंत अब चीन से सामान खरीदना बैन कर दिया है। और उसके साथ ही अमेरिका ने जैसे ही फैसला लिया कि दुनिया के लगभग 108 देशों ने चीन के ऊपर सीधे सीधे प्रतिबंध मान लिए हैं, यानी कि भारत को मानने वाले देशों की संख्या बढ़कर 108 तक पहुंच गई है। और अब चीन इन देशों की तरफ से प्रतिबंधित किया जा रहा है। एक के बाद एक सभी देश इसम एग्रीमेंट पर साइन भी करते जा रहे हैं। लेकिन अब चीन को भारत ने बुरी तरह से और झकझोर तब दिया जब नियमों को बदला गया। जी हां, भारत ने अपनी एक दिन पहले ही इस बात को लेकर के साफ किया था कि यूनाइटेड नेशन में अब वह समय आ चुका है जब यूनाइटेड नेशन को कई बड़े और अहम बदलाव कर देने चाहिए। भारत ने पहले यह बात सलाह के तौर पर रखी थी, लेकिन जैसे ही भारत ने यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य के रूप में कदम रखा, इस बात को भारत ने खुद अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट किया है। और इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस पर अपनी मोहर भी लगा दी है। यानी कि अब बड़ा जो बदलाव था वह किया गया है। अब आप समझ सकते हैं बड़ा बदलाव क्या हुआ है, वह सुन लीजिए। तो आपको बता दें कि भारत ने गरीब देशों के लिए, जैसे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश, साथ ही साथ यूरेशिया के देश और एशिया के नॉर्थ ईस्ट में, और साथ ही साथ एशिया के पूर्वी देश जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, उनका अब एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में अपनी बात रखने वाला है भारत। और इसके साथ ही भारत ने वेटो पावर को लेकर के भी भारी बदलाव कर दिया है। वेटो पावर को बदलाव करते हुए भारत ने कहा है कि अगर कोई देश बार बार किसी चीज़ पर वीटो का इस्तेमाल करेगा, या फिर कोई देश गलत तरीके से वेटो का इस्तेमाल करता है और बाकी 4 देश मिलकर के उस पर वीटो का इस्तेमाल कर देते हैं, तो उसका वीटो वही निरस्त हो जाएगा और इसके साथ साथ उसे वीटो की पावर भी छोड़नी होगी। और यही हो चुका है इस वक्त चीन के साथ। दोस्तों, जैसे ही भारत ने और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन में यह बात सामने आई, उसके बाद अमेरिका और रूस, साथ ही साथ बाकी के 2 देशों ने भी चीन पर तगड़ा प्रतिबंध जर दिया है। उल्टा चीन पर ही अब 2 देशों ने वीटो लगा दिया है। हालांकि अभी तक 4 देशों की तरफ से वीटो नहीं लगाया है। अमेरिका, रूस ने चीन पर वीटो जर दिया है, जिसके बाद चीन की हालत खराब हो चुकी है। बता दें कि अगर अब एक बार फिर से रूस ने अब यह कदम उठा लिया है और अगर बाकी के 2 देशों ने भी चीन पर अपना वीटो इस्तेमाल कर दिया, तो चीन अब वीटो की पावर से बाहर हो जाएगा। और यह बात चीन को बुरी तरह से घबरा रही है। चीन को यह बात हजम नहीं हो रही है कि भारत ने आने के साथ ही उसकी बखिया यूनाइटेड नेशन में उधेड़ दी है। चीन को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि भारत का वर्चस्व चीन पर और साथ ही साथ पूरी दुनिया पर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि भारत इतना लिबरल देश है। भारत के पीएम मोदी ने अपने मंच से साफ तौर पर कहा कि यूनाइटेड नेशन किसी एक देश को झकझोर या फिर किसी देश को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे वैश्विक प्रयासों के साथ पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही तीव्र विकास की गति को लिए और साथ ही साथ दुनिया से भुखमरी को खत्म करने के लिए बनाया गया है। और इस पर हम आगे भी और अच्छी तरह से अमल करेंगे। लेकिन ये बात चीन को कहाँ समझ आने वाली है? चीन को तो सिर्फ अपनी पावर दिखाई देती है और उसी पावर का गलत इस्तेमाल करके चीन ने ये सारी हरकतों को अंजाम तो दिया। लेकिन अब चीन जल्द ही यूनाइटेड नेशन से बाहर का रास्ता देखने वाला है। जी हाँ, आज आपको झटका जरूर लगा होगा, लेकिन आपको बता दें कि बाकी के 2 देशों ने भी चीन पर वेटो इस्तेमाल करने पर सहमति दे दी है। और अब जल्द ही खबर आ सकती है कि चीन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के स्थायी सदस्य के रूप में नहीं रहा। वापस से 5 देश बचेंगे, लेकिन चीन बाहर और इंडिया अंदर होने वाला है। मेरे साथियों, आपको कैसी लगी यह खबर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही जाने से पहले अगर अभी तक जय हिंद जय भारत कमेंट नहीं किया है तो वह भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन गद्दारों को दिखे कि हमारा प्यारा भारत कितना महान है। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, धन्यवाद।